नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमे सुराजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। आस्थावान सज्जनों, आप अनेक दिनों से हमारे विविध चैनल देख रहे हैं। हम भगवत चर्चा के साथ साथ पुराणों की कथाएं सुनाते सुनाते बीच बीच में जो त्यौहार आते हैं, पर्व आते हैं, उन पर कुछ विशेष उपाय भी हम आपको बताते हैं ताकि हमारे जीवन में सुख समृद्धि आए, हमारे रुके हुए काम बन जाएं। तो अभी हमारे सामने थोड़े समय के उपरांत अक्षय तृतीया आ रही है। अब ऐसे तो अक्षय तृतीया का नाम से ही सभी लोग जानते हैं, गांव में से आखा तीज के नाम से जानते हैं कि आखा तीज, भैया आखा तीज आ गई। तो ये आखा तीज क्या है? वैसे तो हर माह की तृतीया बहुत ही पुण्यदायी होती है, पर विशेष रूप से ये वैशाख शुक्ल पक्ष की जो तृतीया है, यह तृतीया को अक्षय तृतीया कहा गया है। अब अक्षय तृतीया क्यों कहा गया? तो अक्षय का शब्द ही आप समझ लीजिए, अक्षय यानी जिसका कहीं क्षय नहीं होता। एक ऐसा पर्व है, एक ऐसा मुहूर्त है जिस मुहूर्त में किए गए काम कभी क्षय नहीं होते, मतलब सफल होते हैं हर दृष्टि से, ऐसा हमारे विद्वानों का मत है। इसलिए इसे अक्षय तृतीया कहा गया। वैसे तो भैया हमारे यहाँ पर 3.5 मुहूर्त तो बड़े प्रसिद्ध मुहूर्त कहे गए हैं, और 3.5 मुहूर्तों में एक मुहूर्त जैसे कि आपका ये अक्षय तृतीया, ये भी अबूझ मुहूर्त है। दशहरा भी अबूझ मुहूर्त कहा जाता है, और आपका उधर एक भड़रिया नवमी आती है, वो भी अबूझ मुहूर्त है। और दीपावली की जो पर्व आती है वो आधी माना जाता, आधा मुहूर्त है। इस प्रकार से 3.5 मुहूर्त तो हमारे यहाँ पर विशेष रूप से अबूझ मुहूर्त कहे जाते हैं। कुछ लोग बसंत पंचमी को भी कहते हैं। तो ऐसे कुछ पर्व हैं, ऐसे मुहूर्त हैं जिनमें जो भी हम काम करें तो बड़े सिद्ध होते हैं, सफल होते हैं। तो ये इसका पहले तो हम जानें कि अक्षय तृतीया को क्यों मनाते हैं भाई, इसके पीछे इसका क्या महत्व है। तो कहते हैं भैया अक्षय तृतीया युगादि तिथि है। इसमें कहते त्रेता युग, सतयुग और कलयुग, ये तीनों युग जो है इसी तिथि को ही प्रारंभ हुए हैं, ऐसे कुछ विद्वानों की मान्यता है। द्वापर युग का अंत भी बताते हैं इसी तिथि को हुआ है। महाभारत का अंत भी इसी तिथि को हुआ है। वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना भी इसी तिथि को की थी। ऐसे बहुत से प्रसंग हैं, और सबसे बड़ा तो हमारे लिए सब लोग जानते हैं कि भाई देखो पहले तैयारी करते हैं, वैशाख शुक्ल तृतीया आ रही, चलिए परशुराम जयंती आ रही है। वैसे तो इस दिनों परशुराम जी का जन्म जयंती तो है ही, साथ साथ में एक और अवतार है भगवान का 24 अवतारों में। कौन सा अवतार? हयग्रीव अवतार। तो इस दिन हयग्रीव अवतार मतलब हुआ था, तो उनकी जयंती भी है। तो ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे योग इकट्ठे हो गए हैं, तो इसलिए अक्षय तृतीया मानी जाती है। इस दिन जो भी शुभ कर्म किए जाते हैं वो अक्षय हो जाते हैं। तो आज हम आपको एक उपाय बताते हैं। आज क्या करें आप? आज के दिन आप विशेष रूप से लक्ष्मी जी का, आपके घर में तो पूजन होती है, कुछ लोग तो निश्चित रूप से लक्ष्मी जी का, हमने एक बार मंत्र भी बताया था आपको। आज हम आपको ऐसा मंत्र बताते हैं कि इसकी आप जो है एक माला अक्षय तृतीया के दिन लक्ष्मी जी को सामने बैठा करके और जाप करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत सिद्धि प्राप्त होगी आपको। तो कौन सा परम कृपा होगी, आपके रुके हुए काम जो है सब बन जाएंगे। तो कौन सा मंत्र है वो मंत्र बता रहा हूँ मैं आपको। ओम, आप चाहें तो कलम कागज ले लीजिए, लिखिए। बड़ा छोटा सा मंत्र है। महात्मा द्वारा प्राप्त है, किसी महात्मा द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। और इस 6 महीने यदि इस मंत्र का आप जाप करेंगे अक्षय तृतीया से लेकर के, तो आप देखेंगे कि भगवती लक्ष्मी की कृपा आपको कैसे प्राप्त होती है, कहाँ से आपके पास में आपकी जेब कभी खाली ही नहीं रहेगी। न जाने कहाँ से आपके पास में राशि आती रहेगी, भगवती लक्ष्मी कृपा करती रहेंगी। सुनिए वो मंत्र। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी लक्ष्मई सकल सौभाग्यम मे देहि नमः। बड़ा छोटा सा मंत्र है। और ये देखिए फिर से, वैसे बहुत से मंत्र आपने लक्ष्मी जी के आपको याद होंगे, लिखे होंगे, पर ये मंत्र कहीं आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये तो महात्मा की कृपा से प्राप्त हुआ है। फिर से सुनिए इस मंत्र को। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी लक्ष्मई सकल सौभाग्यम मे देहि। तो भैया आज के दिन ये तो रहा आपका जप के लिए मंत्र लक्ष्मी जी का। और विशेष रूप से आज के दिन दान पुण्य का बड़ा महत्व है। 7 गुना लाभ मिलता है इस दिन। जो भी पुण्य दान लाभ
लाभ के लिए, अपनी सुख समृद्धि के लिए जो पुण्य करते हैं, दान करते हैं, उनको बड़ा सौभाग्य उनका जागृत हो जाता है। तो आज के दिन विशेष रूप से क्या करें, आज के दिन आप जो ग्रीष्म गर्मी के जो काम आने वाली जो वस्तु हैं उनका दान करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि लोग नया घड़ा लाते हैं, उसमें जल भरते हैं, पैसा सुपारी उसमें डालते हैं, उसमें साथिया बनाते हैं, आम के पत्ते बांध करके और मंदिर में जा करके उस दान दक्षिणा दे करके भेंट करके आते हैं। तो आज के दिन तो विशेष रूप से जल दान का बड़ा महत्व है, क्योंकि अब बैसाख लग गया है और अब प्यासे को पानी पिलाना, प्याऊ लगाना, ये विशेष रूप से किसी को छाता दान करना, चप्पल दान करना, ये सारी चीज़ें जो है विशेष फल देने वाली हैं। तो विशेष रूप से भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ और साथ साथ में अन्नदान, जलदान और ये जितना भी आप कर सको आज के दिन विशेष रूप से गरीबों को आप दान पुण्य करिएगा। और जो जरूरतमंद ब्राह्मण हैं उनको, ब्राह्मणों को तो दान का तो पैसे ही लिखा हुआ कि भाई ये न के निवेदी ने दान करे कल्याण। तुलसीदास जी ने कहा है कि किसी भी तरह से दान आप देंगे तो निश्चित रूप से कल्याणकारी होगा। तो आज हमने आपको अक्षय तृतीया पे लक्ष्मी जी का विशेष, ज़्यादा आपको नहीं करना, लक्ष्मी जी का चित्र सामने रख लीजिए और रख करके लक्ष्मी जी के सामने इन खीर का भोग लगाइए लक्ष्मी जी को। जैसे आप रोज पूजन करते हैं उसी तरह पूजन करना, कोई नया आडंबर नहीं करना है, बस वैसे ही पूजन करके लक्ष्मी जी के सामने अगरबत्ती लगाइए, घी का दीपक जलाइए और साथ में ये मंत्र फिर से आप नोट कर लीजिए, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी लक्ष्मई सकल सौभाग्यम में देही नमः। फिर से एक बार और बोल देता हूँ, आप निश्चित रूप से इस मंत्र का जाप करेंगे तो भाई ये तो मेरा अनुभूत प्रयोग है और ऐसा मंत्र है कि भगवती की परम कृपा प्राप्त होती है। और साथ साथ में आज आपको मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, लक्ष्मी जी के लिए मैंने एक सूचना दे दूँ आज। तो मैं आपको कल आपको मैं सुनाऊंगा आपको एक लक्ष्मी जी के वैसे श्री सूक्त बड़ा ही सिद्ध है। आज के दिन विशेष रूप से यानी श्री सूक्त में 16 मंत्र हैं। इन 16 मंत्रों को घी के साथ में यदि आज आहुति देते हैं लक्ष्मी जी के सामने बैठ करके तो ये मंत्र भी सिद्ध हो जाएगा आपका और साथ साथ में लक्ष्मी जी की परम कृपा प्राप्त होगी। जो भी आपकी इच्छा होगी, मनोकामना होगी, आप हाथ में जल ले करके अपनी मनोकामना कह करके लक्ष्मी जी के सामने जल छोड़ें और साथ में इसका पाठ भी करें और साथ साथ में श्री सूक्त का एक एक श्लोक के साथ में घी की आहुति देते हुए हवन करें। तो आप देखेंगे आपका अक्षय तृतीया निश्चित रूप से आपके जीवन में अक्षय फलदायी हो जाएगा। तो आज हमने विशेष भी बताया। एक बात और बताऊं, श्री सूक्त के साथ साथ जिस प्रकार से लक्ष्मी जी की आराधना में श्री सूक्त तो बड़ा ही लोकप्रिय है, इसी प्रकार से एक और स्त्रोत है, उसका नाम है कनकधारा स्त्रोत। कनकधारा स्त्रोत के बारे में आप जानते हैं कि भगवान शंकराचार्य के द्वारा लिखा हुआ है। ये एक गरीब महिला के दरवाजे पे जब वो पहुंचे थे भिक्षाटन करने तो उसने गरीबिनी ने केवल एक सूखा आंवला दिया सन्यासी को। भगवान बड़े दयाद्र हो गए उसके प्रति शंकराचार्य जी और हाथ जोड़ करके अन्नपूर्णा की स्तुति की और उस स्तुति करने से वहाँ कहते हैं सोने के आंवले की वर्षा हो गई। तो ऐसा सोने की वर्षा होने के कारण कनक कहते हैं सोने को, इसलिए इसका नाम स्वर्णधारा स्त्रोत अथवा कनकधारा स्त्रोत के रूप में प्रसिद्ध है। तो मैं एक विशेष जानकारी आपको आज दे दूं, मैं अभी मैं लाया नहीं तो आपको सुनाता, वो कल आपको सुनाऊंगा। कनकधारा स्त्रोत वैसे बड़ा कठिन है भाई, संस्कृत बहुत कठिन है। जो संस्कृत नहीं जानते उनके लिए तो एक लाइन पढ़ना कठिन हो जाएगा। तो उसके लिए हमने क्या किया है, भगवती नर्मदा जी की प्रेरणा से हमने उसको हिंदी में कविता में उसको जो अनुवाद किया है वो भी प्रकाशित हो गया है। उसका नाम रखा है हमने कनक भावधारा स्तुति। कनक भावधारा स्तुति हिंदी में उसका आप पाठ करेंगे तो वही फल मिलेगा जो कनकधारा स्त्रोत के पाठ करने से होता है। तो आज इतना ही। निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि हमने जो आपको बताया कि श्री सूक्त का इस दिन पाठ करिए, हवन करिए और जो मंत्र यदि आपने लिख लिया आप मंत्र का जाप करिए। और मंत्र नहीं लिख पाए तो आप श्री सूक्त तो बाजार में मिल जाएगा आपको, तो श्री सूक्त का पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से ये अक्षय फल देने वाला आपके लिए सिद्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए लक्ष्मी महारानी की जय, अक्षय तृतीया महारानी की जय। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।